नजम सेठी का जहन काम नहीं कर रहा भाई। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक्स चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने अपने यूट्यूब चैनल में। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या वो पुरानी जो खलिश उनके दरमियान है वो रीज़न है, या फिर कुछ ऐसा कहा गया है दोनों जानिब से जिसकी वजह से ये बयान सामने आया है? इस पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन मेन मुद्दे की जानिब बढ़ने से पहले आपने करना यह है कि स्पोर्ट्स जुनून को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। अभी एशिया कप की गुत्थी सुलझी नहीं है, प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे और यहाँ पर एक नया कट्टा खुल गया है जी। कट्टा क्या खुला है उसकी जानिब तो बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है माजी में होने वाले ये जो सारे सिलसिले चलते हुए आ रहे हैं एशिया कप के हवाले, उस पर एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हुआ ये जनाब कि एशिया कप में जिस तरीके से आप सब जानते भी हैं, हम आपके साथ शेयर भी करते रहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस एशिया कप को जो है वो होस्ट करेगा और पूरी कोशिश कर रहा है कि या तो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इस एशिया कप को करवा दिया जाए या पूरा पाकिस्तान के अंदर करवा दिया जाए, लेकिन इंडिया यहाँ पर आकर खेलने के लिए तैयार नहीं है। अब इतनी ज़्यादा एफर्ट्स हो रही हैं नजम सेठी साहब की जानिब से, जिस पे हमारी पूरी कौम उनको अप्रिशिएट कर रही है कि यार वेल डन सेठी साहब, आप अपने स्टांस के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। लेकिन अभी मसला जो मेन चल रहा है इंडिया की जानिब से, अभी वो इशू सॉल्व नहीं हुए और बीच में ये जो कट्टा नया उन्होंने खोला कि जनाब ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है नजम सेठी की जानिब से कि पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए, वो भी ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में या फिर किसी और न्यूट्रल वेन्यू पे। तो यहाँ पर वैसे तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो एशिया कप के मामले को जिस तरीके से डील कर रहा है, जिस तरीके से लेके चल रहा है, जिसमें जितना ज़्यादा उसको डिले कर रहा है, वो अगर आप देखें वो एक तरफ पे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही नजम सेठी का ये बयान आया है, उन्होंने एक फॉरनर जो है वो मीडिया को ये बयान दिया, तो अगले 2 घंटे के अंदर अंदर इंडियन मीडिया ने वो बात हमारे मुंह पे जाके दे मारी है। जनाब ANI चैनल ने अपने ट्विटर अकाउंट से ऑफिशियली जो है वो ये पोस्ट की है कि बिल्कुल कोई किसी किस्म का जो है वो बायलैटरल सीरीज़ का चांस ही नहीं है। जैसे आप किसी यूजलेस चीज़ को रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही उन्होंने इस खबर को जो है वो फेंका है और वो कह रहे हैं कोई चांस ही नहीं है जनाब। और यहाँ पर फिर बनता तो यही था कि सेठी साहब जो है वो अपने स्टांस के ऊपर अजीब अजीब सी किस्म की बातें कर रहे हैं, वो एक तरफ पे स्टैंड ही नहीं ले रहे। कभी कहते हैं जी एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर इंडिया हमसे हमारे साथ मान ही नहीं रहा एशिया कप को, और दूसरी जानिब उनको जो है वो ऑफर दे रहे हैं बायलैटरल सीरीज़ की जिसकी कोई तुक ही नहीं है। एक तरफ पे कह रहे हैं कि एशिया कप पाकिस्तान में होना चाहिए, इसके कुछ मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए, दूसरी तरफ पे कह रहे हैं कि जो PSL है वो होना चाहिए आपका UAE के अंदर। तो ये सारी रीज़न है बेसिकली इस तरह की जो अजीब अजीब सी बातें उनकी तरफ से हो रही हैं, यानी कॉल ऑफ फेल में जिसको तजाद कहा जाता है। ये बुनियादी रीज़न है कि रमीज़ राजा साहब ने उनको ठीक ठाक आड़े हाथों लिया है और बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि जहाँ पर ये जो बार बार कहा जा रहा है ना कि हमें UAE में थोड़ा सस्ता पड़ता है और पाकिस्तान में जब हम इवेंट को होस्ट करते हैं तो फाइनेंशियली हमें काफ़ी लॉस होता है, तो इस पर रमीज़ राजा साहब चूँकि एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, उनको ज़्यादा बेहतर आइडिया। उन्होंने ये कहा है कि जो गेट मनी है बेसिकली, यानी कि जो ग्राउंड के चार्जेस दिए जाते हैं किसी भी मुल्क को जब आप वहाँ पर जाकर होस्टिंग कर रहे होते हैं, तो उसकी मनी इतनी ज़्यादा है UAE और श्रीलंका के अंदर कि हमारे लिए उस इवेंट से फ़ायदा उठाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर जो इंडिया का रिएक्शन आया है और रिस्पांस आया है बायलैटरल सीरीज़ के ऊपर, वो एज एक्सपेक्टेड था। मुझे समझ में नहीं आती कि ये जो कहानी पिछले साल से शुरू हुई थी बायलैटरल सीरीज़ की, जो हम बार बार इवन पिछले साल को भी छोड़ दें आप, शहरयार खान साहब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे तब से ये कहानियाँ चलती हुई आ रही हैं कि जनाब पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज़ होनी चाहिए, लेकिन हमेशा इंडिया ने हमें डिच किया है। उसके बावजूद भी दोबारा से इस सारे प्रॉब्लम्स जहाँ पर एशिया कप का मसला हल नहीं हो रहा, आप उनको फिर जो इस तरह की एक ऑफ़र दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपना मजाक खुद उड़ाना चाह रहे हैं। और हम आपके साथ इस स्क्रीन के ऊपर जो नीचे ये ट्विटर के जो है वो मैसेजेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इंडियंस जो है वो कितना ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स जुनून को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।